हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर आ गई हूँ, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं फिर से आ गई हूँ अपने बैग्स का हॉल लेके, जिसमें मैं बहुत सारे बैग्स डालने वाली हूँ। और लास्ट वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, जिसने भी देखा है कैसा लगा आप मुझे इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं ब्लॉग चालू करूँगी जिसमें मैं अपने बाकी के बैग्स दिखाऊँगी। देखती हूँ मैं इस वाले वीडियो में कितने बैग्स कवर कर पाती हूँ। और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो लोग देखते नहीं हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट बने और जितने कवर हो पाएंगे मैं बनाऊँगी। और उसके बाद कोशिश यही रहेगी कि थर्ड ब्लॉग बैग्स का ना आए, लेकिन लेट्स सी कितने बैग्स हम इसमें कवर करते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को चालू करती हूँ। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। प्लीज़ आप देख तो लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर दबा दीजिएगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं बनाती रहूँगी, मुझे मोटिवेट करते रहेगा। तो चलिए हम चालू करते हैं अपना पहले बैग के साथ अपना ये हॉल। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना फिर से पूरा झोला लंगर लेके बैठ गई हूँ और थोड़े अपने हाथों को ऐसे कर लेती हूँ। विंटर्स अच्छे खासे हैं, लेकिन मैंने बहुत ही मोटा स्वेटर पहना है। फरवरी आने वाली है बट यहाँ पे अभी फरवरी का कोई असर नहीं, क्योंकि यहाँ अप्रैल तक ऐसी ही ठंडक रहती है, बिकॉज आई एम इन हिमाचल वाली। मेरा स्किन कलर बिल्कुल देखिए चेंज हो गया है, यहाँ के जितना मतलब गोरा था उससे डबल हो गई हूँ मैं। चलिए तो पहला दिखाती हूँ आपको। ये बैग मैंने लिया था लास्ट ईयर, मतलब कि 23 में लिया था मैंने। जब मेरी 23 में नहीं, शायद ये 23 में ही लिया मैंने, जब मेरी सिस्टर ने मुझे एक ड्रेस गिफ्ट करी थी। और उस ड्रेस को मैंने जैसे मन में स्टाइल करने की सोचा था कि मैं कहीं जाऊंगी तो मैं उस ड्रेस को इस तरीके से स्टाइल करूंगी। तो उस ड्रेस को स्टाइल करने के चक्कर में मैंने ये बैग ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। और मैंने ऐसी येलो कलर की मोजरीज़ भी ऑर्डर करी थी कि मैं इस तरीके से पहनूंगी, ऐसे बन। तो वैसा जाना तो कहीं नहीं हो पाया, मतलब मैं आज तक नहीं गई। मतलब 3 साल पहले वो ड्रेस मिली थी और मैंने बस एक बार पहन के ऐसी वीडियो शूट किया था। उस वीडियो के अलावा वो ड्रेस कहीं नहीं पहनी है। मैं वृंदावन जाना चाहती थी उसे पहन के, मैं अभी तक वृंदावन नहीं जा पाई हूँ। लोग कैसे हम, मेरे ठाकुर जी हमारा इम्तहान ले रहा, मैं भी देखूँगी कब तक लेंगे। आप लेते रहिए इम्तहान, हम देते रहेंगे। हम भी आपके भक्त हैं, जब तक आप हमको नहीं बुलाओगे हम आएंगे भी नहीं। और बस आपसे यही प्रार्थना है कि मैं जल्द से जल्द बुला लीजिए। तो मैंने ये बैग उस ड्रेस से मैचिंग लेते, मैंने जैसा उसको स्टाइल करने की सोचा था। वो ड्रेस बहुत ही प्यारी है। तो वो लेंगे, मेरी सिस्टर को जॉब करते 3 साल हो गए, मतलब वो ड्रेस मैंने 3 साल से नहीं पहनी, ये पर्स 3 साल से नहीं खोला, ये मैंने बस लेके रख लिया था उस ड्रेस से मैचिंग के लिए। चलिए आप आपको दिखाती हूँ। तो ये ऐसा बैग है, शोल्डर बैग, इतना स्मार्ट लगता है डाल के ऐसे, देखिए। मतलब इतना पॉपिंग कलर है ना, येलो कलर, मुझे येलो ऑरेंज इस तरीके का अच्छा लगता है। मैंने लिया था, मैं मुझे इसको ऐसे कैरी करूँगी, बहुत स्मार्ट लगेगा, बट इसका नौबत ही नहीं है। तो पहला बैग है ये। इसका लिंक मेरे पास तो नहीं होगा, लेकिन अगर होगा मैं ढूंढूंगी। अगर लिंक होगा कि अगर मैं सर्च करती हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं इसका ज़रूर डाल दूँगी। क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। और ये इस तरीके से खुलता है और अंदर ये पूरा इसमें कूड़ा कबाड़ा भरा है। और ये पता भरा होना ज़रूरी होता है, अगर आप इसको निकाल देते हो ना तो इसमें बैग्स में आपके रिंकल्स आ जाते हैं। तो बेटर यू शुड कीप ए बैग लाइक दिस ओनली। और अगर आपके पास घर में जगह है, ओके, तो मैं तो किराए के घर पे रहती हूँ, जैसे आपके घर में अगर जगह है, अगर आपका परमानेंट घर है, तो उसमें आप एक अलग से अलमीरा लीजिए जिसमें आप सिर्फ बैग्स रखिए। तो उनकी पता है आपको, उनकी उम्र बढ़ जाती है। अगर आपको अपने बैग्स की उम्र बढ़ानी है तो आप उनके लिए अलग अलमीरा बनाइए और उसमें बैग्स को अच्छे से लगाइए विद पॉलीथीन्स ऑन। पॉलीथीन्स हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शो ऑफ करने की। आपको भी बहुत बड़े सेलिब्रिटी जिनके घर में होम टूर्स भी होते हैं, वो भी उसी दिन खोल के सामान रखते हैं सामने। तो यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर थिंग्स बाय योर सेल्फ, ओके। अब इसी के साथ बढ़ती हूँ मैं दूसरे बैग की तरफ। ये अभी मेरा हाल ही का बैग है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। उसमें से रिंकल आ गया है, इसको मैं सही से रखा नहीं है। तो ये बैग है, इसमें भी थोड़ा सा अंदर कपड़ा वपड़ा भरा है जो मैं निकालती नहीं हूँ। और साथ में इसके पता है आपको बेस्ट पार्ट क्या है, कि इसके साथ स्लिंगर भी है। क्या किसी स्लिंगर भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ये देखिए, ये स्लिंगर भी है इसके साथ में, दिस, जो मैं कभी यूज़ नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे स्लिंग बैग्स ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे हैंड बैग्स पसंद है। थोड़ा सा गर्ली लुक देते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट लुक देते हैं। स्लिंगर थोड़ा सा स्लाउची और जैसा मुझे पसंद लगता है, जैसे कि आपको अगर बहुत आपके अंदर अगर चीज़ों को रखने की कदर नहीं है तब आप वो लेते हो। आपको पता है कि आपका बैग ये टंगा हुआ है एंड यू आर गुड टू गो। और पता है मुझे स्लिंग बैग थोड़े से वैसे लगते हैं कि या तो आप ट्रैवल में डालो उसे, या तो बच्चे लेने जाना तब मैं उनको कैरी कर लेती हूँ। बाकी मुझे अगर जैसे मुझे अच्छी से आउटफिट पहनी हुई है तो मुझे इसी तरीके से बैग अच्छा। देखिए कितना स्मार्ट बैग है, देखिए कितना स्मार्ट बैग है।
तो ये बैग है, बहुत ही स्मार्ट है, ट्रेसबेरी का है। इसके बकल्स देखिए कितना कूल सिस्टम है। इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, इसमें 2-3 ऐसे यहाँ पे होल्स दिए हुए हैं और इसे आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो। मैंने इस तरीके से बनाया कि मुझे परफेक्टली जब भी मैं यूज़ करूँ वहाँ पे। बट मुझे ये बैग बहुत पसंद है। दूसरा बैग है ये, इसको मैं बाद में अंदर रखूँगी। कितना सेक्सी लग रहा है, कलर कितना शाइनिंग, कितना क्लासी है। तो दूसरा बैग है ये। अब मैं बढ़ती हूँ तीसरे बैग की तरफ। ये मुझे पता है स्लिंग बैग से ज़्यादा मुझे पसंद है फैनी बैग्स। फैनी पैक्स हो गए या मुझे जो होते एज अ स्लिंगर ही हैं, लेकिन वो थोड़े से कूल लगते हैं। वो थोड़े यहाँ आपके थोड़ा सा कमर और ब्रेस्ट के बीच में होते हैं। स्लिंग बैग थोड़ा नीचे रहते हैं और इनकी चेन्स थोड़ी पतली होती हूँ आपको कि ये बैग्स कितने स्मार्ट लगते हैं। ये इनको मैं फैनी पैक्स के यूज़ में डालूँगी क्योंकि ये फैनी बैग है। ये हाफ मून बैग है। ये भी मैंने मिंत्रा से लिया था 2 साल पहले जब मैं झारखंड में थी। और ये बैग में जैसे कि कोई भी मॉडर्न ड्रेस पहनती हूँ, ये कुछ भी आप साड़ी वाड़ी भी पहनते हो, जैसे कि आप कहीं तीर्थ स्थान पर जा रहे हो, तो इसमें मैं अपने लड्डू जी को कैरी कर लेती हूँ। और ये बहुत ही स्मार्ट बैग है। देखिए ये इस तरीके से आता है, इसमें आप कितना स्पेशियस है, इसको आप इस तरीके से डाल सकते हो। देखिए कितना स्मार्ट लग रहा है, बहुत ही कूल। मुझे स्लिंगर से ज़्यादा ये पसंद है फैनी पैक्स। और इसकी ये कैनवस में है, इसे ये वॉशेबल भी है, इसे आप वॉश भी कर सकते हो। इसमें पीछे भी एक चेन दे रखी है, इसका भी लिंक मैं अटैच कर दूँगी। और देखिए कितना स्पेशियस है। ये मैंने इसको एक बार यूज़ किया है और ये बहुत ही बढ़िया बैग है और कैनवस है तो लंबा चलेगा। और तो ये इस बैग में थोड़े अच्छे जो अभी मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ, इस वाले बॉक्स में वो बैग्स हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में जो बैग्स थे वो मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, थोड़ा पार्टी वेयर ज़्यादा थे। इसमें थोड़े हमारे यूज़ वाले के बैग हैं। इसी के साथ मैं पढ़ती हूँ दूसरे बैग की तरफ। ये भी हाफ मून बैग है, ये भी मैंने मिंत्रा से लिया था, रिवोल्ट ब्रांड का है। ये भी बैग बहुत ही अच्छा है। ये भी मैंने अभी लास्ट परचेज इसको रिसेंटली किया है, रिसेंटली न्यू ईयर से पहले परचेज़ किया। इसका कलर मुझे इतना सूदिंग, इतना बढ़िया लगा था। ये मेरी बकेट लिस्ट में, विश लिस्ट में बहुत दिनों से था, लेकिन मैंने फिर फाइनली इसको ले ही लिया। और ये बैग थोड़ा सा उस वाले बैग से कॉस्टली है क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स कलर। ये 700 अराउंड है। और इसकी स्लिंगर इस तरीके से, ये भी मैं अभी ट्रैवलिंग पे लेके गई थी और इतना स्मार्ट लगता है। इसमें मैं अपने लड्डू जी को कैरी कर लेती हूँ इस तरीके से। ये भी बैग है, इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। और इसमें भी स्पेस वैसे ही बहुत ही ज़्यादा है, बट इसमें वो गोभी बेच रहा है वो हमारे यहाँ, इसके पीछे जिप नहीं है और इसमें थोड़ी सी उसके मुकाबले स्पेस कम है। महंगा ज़्यादा है, स्पेस कम है। और वो कैनवस में था और जो कपड़ा था वो कैनवस में था और ये पैराशूट में कपड़ा है, तो दोनों ही लास्ट लॉन्ग हैं, लंबा चलेंगे। और इसके पीछे मुझे तो ये इतने पसंद आ रहा है कि मैं इनमें और कलर्स भी जल्दी ही ले लूँगी क्योंकि आई एम अ बैग फ्रीक। एक्चुअली मैं एसेसरी फ्रीक, कि मुझे जितनी एसेसरीज दे दो वो कम है। मुझे एसेसरीज़ का बहुत शौक है, कुछ भी हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कंगन हो, चाहे वो ब्रेसलेट्स हों, चाहे वो एंकलेट्स हों, चाहे वो आर्मलेट्स हों। मुझे जल्दी जल्दी आर्मलेट भी लेना है क्योंकि वो आर्मलेट्स आर इन सूट, साड़ी, ब्लाउज, सूट, ड्रेसेस सबके साथ अच्छे लगते हैं, तो मुझे लेना है। फरहाना भट्ट से मैं इंस्पायर हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे फरहाना भट्ट का ड्रेसिंग सेंस इतना ज़्यादा पसंद था, तो मुझे उसको हमेशा एक आमलेट पहनती थी, तो मुझे भी एक आमलेट लेना है। चलिए इसी से आगे बढ़ती हूँ दूसरे बैग पे। अभी आता है ये बैग, इसमें क्या है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इसे बहुत दिनों बाद करी। ओके, ये बैग बहुत ही क्लोज टू माई हार्ट, नेवर यूज्ड। जैसे मिला था वैसे ही रखा है। मिला था इसलिए मेरी सिस्टर ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। इस बैग की कभी लेकर जाने की नौबत ही नहीं आई। देखिए कितना सुंदर बैग है, इतना सुंदर डिटेलिंग देखिए आप। ये क्लच बैग है, दिस इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी एलिगेंट। और अब की मैं कहीं भी जाऊंगी तो मैं इस ब्लैक साड़ी के साथ इस बैग को ज़रूर कैरी करूँगी। मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था जब मेरा बेटा नहीं हुआ था, मतलब जब वियाना थी सिर्फ। देखिए इसमें कितना स्टोन्स का कितना सुंदर वर्क है। और ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था मेरी सिस्टर के द्वारा। देखिए ओ गॉश, मैं दिखाती हूँ, आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रही हूँ। देखिए इसमें लेटर जो है वो मैं मेरे अंदर आता था, मैं चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ। और मेरी छोटी सिस्टर का इसमें लेटर भी है। ये देखिए उसकी राइटिंग, ये देखिए इसकी राइटिंग है, देखिए। और उसने क्या लिखा है, टू मेगू हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, भगवान तुमको सारी खुशियाँ दे। आई मिस्ड अवर पार्टी एंड कंपनी ऑन योर बर्थडे, हम तीनों के बर्थडे पर हम तीनों का सुबह से तैयारी करना। आई लव यू सो मच, जल्दी जल्दी छोटू मेहमान को लेकर आओ। आई मीन उस टाइम पे मैं घर आना, मतलब इट मीन्स कि मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, शायद वियाना होने वाली थी, क्योंकि मतलब कि ये 5-6 साल पुराना बैग है। मेरी शादी को 6 साल हो गए, नहीं 5 साल पुराना बैग है, क्योंकि उस टाइम पे वियाना होने वाली थी। और इसने लिखा है घर आना, तुम्हारी बहुत याद आती है, कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करना, कभी कभी कोई ज़रूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड शी इज़ एक्चुअली देयर। डैडी के मरने के बाद शी इज़
ऑलवेज देयर, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टर ऑफ माइंड। कभी कोई ज़रूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ये बात हमेशा याद रखना। तुम लोग मेरे साथ हमेशा रही हो और हमेशा रहना। एंड सॉरी अगर कोई गलती की हो, आई लव यू, हैप्पी बर्थडे अगेन शिप। ये उसने मुझे दिया होगा जब मेरी नई नई शादी तब का है ये फर्स्ट बर्थडे। आई विल ऑलवेज कीप क्लोज टू माई हार्ट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना मैं किसी को देना चाहती हूँ ना मैं कभी किसी को दूंगी, क्योंकि जो मेरे लिए हर चीज़ बहुत ही कीमती होती है। मुझे अगर आप एक छोटा सा पेन भी दोगे ना प्यार से, तो वो भी आप मुझसे अगर 100 साल बाद ही मांगोगे तो आपको मेरे पास मिलेगा। और ये तो मेरी बहन है जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ आफ्टर माई डैडी एंड माई किड्स, मेरे किड्स की तरह ये है। चीज़ पहले मैं इसको फर्स्ट डॉटर कहती थी, तो आफ्टर माई डैडी अगर मैं किसी को प्यार सबसे ज़्यादा करती हूँ, वियाना और शिबू मेरे लिए एक ही जैसी। आई लव यू शिबू, दिस इज़ फॉर यू। तो ये जो आंसू हैं ये नकली नहीं है, ये एक्चुअल, मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। शी नोज़ मी बेटर देन यू ऑल। तो चलिए इसी के साथ दूसरे बैग की तरफ बढ़ते हैं। ये बैग मुझे रिसेंटली अभी मेरे हस्बैंड ने दिया था, ये भी मिंत्रा से है। ये भी हाफ मून बैग स्टाइल में, बट ये बहुत ही कूल बैग है। ये आपका साड़ी ब्लाउज सबको बहुत, साड़ी और मॉडर्न ड्रेस सब पे अच्छा लगता है। देखिए इस तरीके से पूरा इसमें के बैग H&M पे भी मैंने देखे हैं। ये मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को ही देखकर मैंने फिर सर्च किया था। मेरे वो इन्फ्लुएंसर से ऐसे बैग बहुत लेती है मरमेड ड्रेसेस के साथ, तो उसी को देख के मैंने लिया था। और उस इन्फ्लुएंसर का मैं नाम आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मुझसे इन्फ्लुएंस होना कि उससे आऊँगी कि आप इन्फ्लुएंस होना कि कोई और इन्फ्लुएंसर से। तो ये बैग मैंने उसी को देख के लिया था और ये बैग बहुत स्मार्ट लगता है। इसमें सामान आप डाल लीजिए, गुड टू गो। इसमें बहुत स्पेस है। दिस इज़ रियली स्पेशियस बैग। ये बैग मैं लेकर अभी गई थी रिसेंटली अपने बर्थडे पार्टी में, तो वही मैं बता रही ना कि इसमें ज़्यादातर वैसे बैग्स हैं जो मैं अभी जल्दी रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ। तो इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने इस टाइम पे। पता है जिस टाइम पे मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, ऐसे पूरा शांत रहता है गली, लेकिन जिस टाइम मैं वीडियो बनाने बैठूँगी, यहाँ प्याज ले, आलू ले, गोभी ले, सब कुछ बेचने आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ से इन लोगों को पता चल जाता है कि मेगा वीडियो बना रही, चलो इसके वीडियोस ख़राब करते हैं चल के। मैंने हमेशा देखा। ये मेरी शादी का बैग है। ये अगेन मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था जब मेरी शादी फिक्स हुई थी। शादी फिक्स नहीं, हमारी शादी की शॉपिंग हम लोग कर रहे थे और हम लोग एक शॉप के सामने से निकले और हमें ये बैग पसंद आया, तो मैंने कहा देख मिशी ये कितना सुंदर बैग है। शादी से बहुत दिन पहले भी मैंने ये बैग देखा था, तभी बहुत कॉस्टली था ये, और मतलब उस टाइम पर हम लोग के लिए कॉस्टली था, तो अराउंड 1000 रुपीज़ था। बट मेरी सिस्टर ने कहा था कि मैं तुम्हें लेके दूँगी। और फिर ये मतलब इसमें आप सामान डालोगे ना तो ये फूल जाता है। पोटली बैग है, बहुत स्मार्ट है ये, इस तरीके से हो जाता है और ये पोटली पूरी बन जाती है इस तरीके से। अभी तक मैंने इसको एक भी बार यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं इतना शादी वादी में कहीं गई नहीं, आपको तो पता ही मैं कहीं गई नहीं हूँ। तो ये बैग भी बहुत सुंदर है। फिर उसने पता है उसने उस बारगेनिंग करके उससे ये अंडर 500 ले लिया था। ये बैग मेरे घर का है, मतलब मेरे घर इन द सेंस मेरे गोला का है, तो ये मेरे बहुत ही करीब है। मेरी छोटी बहन ने मुझे मेरे शादी कर दिया था। और आगे बढ़ती हूँ इसी के साथ। ये बैग इसे बुकेट बैग कहते हैं, बुकेट बैग। ये बैग मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया था जब मेरा वायु हुआ था, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, ये आप इसको आजकल आपने भी रिसेंटली आपने देखा होगा, ये जो हमारी वो नई मूवी, वो कौन सी हीरोइन है वो नई, सोनम बाजवा सिमरन बाजवा है, वो रिसेंटली यही सेम बैग ली थी, बुकेट बैग। और मे बी उसका बैग बहुत महंगा, बट मेरा बैग भी कम अनमोल नहीं है। देखिए इसमें ये इसकी चेन, आप इसे चेन को भी लगा सकते हो, इसके अंदर चेन है, ये इतना स्पेशियस है ये। बट मेरा बैग अनमोल है क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे होने पे गिफ्ट किया था, और मुझे मेरे बेटे होने पे ये दिया था, एक ड्रेस दी थी और शूज़ वगैरह दिए थे। तो ये उनका प्यार का दिखाने का तरीका था। तो ये बैग मेरे लिए बहुत क्लोज है, ये बहुत स्मार्ट लगता है। तो इस तरीके से आप इसे कैरी करते हो और ये बहुत स्मार्ट लगता है। ये भी सोनम बाजवा ली थी जल्दी में ही, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उसको आप अगर यूट्यूब गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएगा। तो ये है, बैग्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और मेरा वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा यार। मुझे थर्ड पार्ट लाना ही होगा, सो सॉरी पहले से ही मांग ले रही हूँ। तो उसके बाद आता है ये बैग मैंने लिया था एक इंस्टाग्राम पेज से। ये बैग बहुत ही खूबसूरत है, इसके अंदर चेन है, आपको दिखाती हूँ। ये बैग भी बहुत सुंदर है और ये बैग मैंने इंस्टाग्राम पेज से लिया था और इसको भी 3 साल हो गए और आज तक इसकी शाइनिंग क्वालिटी एक भी स्टोन निकला हो तो बताइए। एक स्टोन नहीं निकला है, क्वालिटी टॉप नॉच
10/10। मतलब मेरे पास जो भी माल है, माल इन द सेंस जो भी सामान है वो फुल्ली अप्रूव्ड है, बेस्ट है। उसके बाद हम बढ़ते हैं एक और बैग की साइड। ये मेरी छोटी सिस्टर मेरे लिए फिर से लेकर आई थी, जब वो इस बार आई है तो उसकी फ्रेंड का बुटीक है तो वहाँ से मेरे लिए बैग लेकर आई थी। ऐसा सिमिलर बैग उसने मुझे सवाना पे भी दिखाया था, मैं उसका लिंक डाल दूँगी, बट ये सवाना से नहीं है, ये उसने मुझे लोकल मार्केट से ला के दिया है। और ये उसकी फ्रेंड की शॉप है, उसने वहाँ से मुझे ला के दिया था बर्थडे, वो सॉरी जब वो मुझसे मिलने यहाँ आई थी शिमला। और ये बैग बहुत ही सुंदर लगता है, और इसका लिंक मैं, इससे मिलता जुलता सेम बैग है वो, मैं सवाना का लिंक इसमें डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। सो ये दिस वन। तो गाइस इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से, क्योंकि अब इतने बैग्स काफ़ी हैं। मुझे थर्ड पार्ट का मुझे भी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और होप करती हूँ आपको भी रहेगा। थर्ड पार्ट में मेरे वो बैग्स हैं जो बहुत ही प्यारे, वो भी मेरे दिल के करीबी हैं, आपको देखना पड़ेगा वो ब्लॉग, उस ब्लॉग को भी देखिएगा। और वो ब्लॉग मैं आज से 2-3 दिन बाद डाल दूँगी, और 2-3 दिन में शूट करके, क्योंकि बच्चों के साथ मैं रेगुलर ब्लॉग्स नहीं डाल पाती हूँ। थोड़े से बड़े हो जाएँ तो मेरा रेगुलर ब्लॉग्स में डालने लगूँगी। तो बस इसी के साथ आप होप करती हूँ कि आपको मेरे बैग्स का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरे बैग्स का जो कलेक्शन है अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ मेरे साथ यहाँ तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और प्लीज़ ऐसे आगे साथ निभाते रहिएगा, और हो सके तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और फिर आपसे जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। आपको पता है मैं अपने बच्चों को अंदर मखाने दे के और टीवी चला के आई हूँ, इसीलिए वो एक भी बार आज नहीं आए। तो बच्चे भी मेरे बहुत ही मुझे हेल्प करते हैं कि मैं वीडियो बना सकूँ। होप करती हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा। जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू।